अंडरग्राउंड मैजिकल केव और शेर का पुनर्जन्म। जंगल का राजा शेर नेक दिल और दयालु था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसका एक मंत्री था भेड़िया। भेड़िया बहुत ही लालची था। भेड़िया और उसकी बीवी हमेशा जंगल पर राज करने का सपना देखते रहते थे, पर शेर के होते हुए वो कुछ नहीं कर पाते। तब एक दिन भेड़िए की बीवी उससे कहती है, कब से आप मुझे इस जंगल की रानी बनाने का झूठा वादा कर रहे हो? अरे आखिर वो दिन कब आएगा? अरे हमें धीरज से काम करना होगा। किसी को हमारे प्लान की खबर लग गई तो हमारी खैर नहीं। हमें शेर के मरने का इंतजार करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। अरे ये शेर अभी मरने वालों में से नहीं है। कल ही हम इस शेर का काम तमाम करेंगे। तभी तो हम इस पूरे जंगल पर राज कर पाएंगे, राज। दोनों भी शेर को मारने का प्लान बनाते हैं और उस प्लान के हिसाब से भेड़िया शेर को जंगल सैर के लिए ले जाता है। जंगल में घूमते घूमते भेड़िया शेर को एक सुनसान जगह पर ले आता है, जहां पहले से ही उसकी बीवी इंतजार कर रही थी। शेर को वहां आते ही वो दोनों शेर पर हमला कर देते हैं। शेर तो दोनों का ये रूप देखकर हैरान हो जाता है। अरे इतना बड़ा धोखा! मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। शेर के वार से पहले ही भेड़िए की बीवी उस पर पीछे से वार कर देती है। उसके वार से शेर एक गड्ढे में गिर जाता है, जहां दलदल थी। शेर काफी घायल हो चुका था। वो उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। शेर मदद के लिए चिल्ला रहा था, दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर शेर उस दलदल में और फंसता जा रहा था और थोड़ी ही देर में आखिरकार शेर उस दलदल में दफन हो जाता है। ये देखकर वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। तभी भेड़िए की बीवी हंसते हुए कहती है, आखिर हमारा सपना पूरा हो ही गया। शेर खत्म हो गया। चलो अब ये खुशखबरी बाकी के जानवरों को रोते रोते देते हैं और उन्हें उनके नए राजा और रानी से मिलाते हैं। वो दोनों जंगल में जाकर शेर के दलदल में मरने की बात बताते हैं और भेड़िया खुद को जंगल का राजा घोषित कर देता है। उधर घायल शेर दलदल से एक अंडरग्राउंड गुफा में चला जाता है। शेर वहां अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी उस गुफा में से एक रोशनी के साथ आवाज आती है, शेर, मैं एक जादुई गुफा हूँ, पर मैं तुम्हें बचा नहीं सकती। पर हाँ, तुम्हें पुनर्जन्म का आशीर्वाद जरूर दे सकती हूँ। फिर से जन्म लेकर अपने खूनियों का बदला जरूर लेना, ये मेरा आशीर्वाद है। ये सुनते ही शेर मर जाता है और उधर दूसरे जंगल में एक शेरनी शेर को जन्म देती है। दरअसल ये उसी शेर का पुनर्जन्म था। इधर भेड़िया और उसकी बीवी जंगल में दहशत मचा कर रख देते हैं। सारे जानवरों को गुलाम बनाया था उन लोगों ने। एक बार हिरन जंगल छोड़कर जाने की कोशिश करती रहती है, पर तभी भेड़िए की बीवी उसे रोककर उसे मारने लगती है। तब हिरन कहती है, मार दो, जान से ही मार दो। ऐसे घुट घुट कर तुम्हारी गुलामी करने से तो अच्छा है मरना। पर मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारा भी आखिरी वक्त आने वाला है। तुम भी नहीं बचने वाले। अरे बड़ी आई हमें धमकाने वाली। अरे ओ सुनो बाकी के जानवरों, यहाँ से भागकर तुम कहीं नहीं जा सकते। और हाँ, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो हाल इसी हिरन के जैसे होगा तुम्हारा। भेड़िया उस हिरन को जंगल के बीचों बीच पेड़ पर फांसी पर लटका देता है, ताकि बाकी जानवरों को सबक मिल सके। इस तरह से साल बीत जाते हैं। उधर शेर काफी बड़ा हो चुका था, पर उसे उसके पिछले जन्म की कोई बात याद नहीं थी। ऐसे में एक दिन तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है। आसमान में बिजलियां चमकने लगती है। एक बिजली तो शेर पर भी गिरती है, पर इस वजह से शेर को कोई जख्म नहीं होती, बल्कि उसे उसके पिछले जन्म का सब कुछ याद आने लगता है। तब शेर अपनी माँ शेरनी से कहता है, माँ, मुझे मेरे जंगल में जाना है। मेरे जानवर बड़ी ही मुसीबत में है और माँ, मुझे उन दरिंदों से बदला भी लेना है। मुझे आशीर्वाद दो माँ, ताकि मैं अपने काम में सफल हो सकूं।
शेरनी का आशीर्वाद लेकर शेर अपने जंगल आता है। शेर को देखकर बाकी के जानवर महाराज की जय ऐसे चिल्लाने लगते हैं। सारे जानवर शेर को घेर लेते हैं और अपनी सारी व्यथा बताने लगते हैं। तभी वहां भेड़िया और उसकी बीवी आते हैं। कौन है रे यहाँ? और आप सब मेरी जय जयकार करने के बजाय किसकी जय जयकार कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, मेरी जय जयकार करने के सिवा किसी और की तो तुम्हें मैं मौत के घाट उतार सकता हूँ। कौन है बे? सामने आओ। शेर जानवरों के सामने आता है। उसे देखकर भेड़िए के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे तो कुछ समझ में नहीं आता कि शेर आखिर कैसे आ गया। तभी भेड़िए की बीवी शेर पर हमला करने जाती है, पर शेर उसे मार गिरा देता है। और अब बारी आती है भेड़िए की। शेर भेड़िए को भी जान से मार देता है और अपने मौत का बदला पूरा कर देता है। शेर अब उस जंगल का राजा बनकर जानवरों की अच्छे से देखभाल करते हुए अपनी माँ के साथ खुशी खुशी से रहने लगता है।